आइए इस वीडियो में हम समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से कि कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और टोकन जनरेट कैसे होता है। इस पूरे फ्लो को हम समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। अभी तक मैंने आपको समझाया है, आप उसको विजुअलाइज कर पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर जब मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि कैसे जनरेट होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पर ध्यान से समझिएगा। तो ये एक टोकन जनरेशन का फर्स्ट टाइम टोकन जनरेशन। अब देखिए, इसमें दो तीन चीजें मैंने बताई थी, फर्स्ट टाइम टोकन जनरेशन और रिपीट टोकन जनरेशन। सो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन टोकन का हमने क्या बताया था, कार्ड या मैनुअल एंट्री जिसके माध्यम से एंट्री होती है और उसके बाद फिर वो कार्ड ऑन फाइल प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, तो उसका टोकन जनरेशन का रिक्वेस्ट अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट टाइम टोकन जनरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप कार्ड होल्डर हैं, आपके पास कार्ड है, आप किसी भी मोबाइल डिवाइस पे पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं एप्पल पे है या सैमसंग पे है, या मान लेते हैं अमेजॉन है, या जोमेटो है, स्विगी है, या मान लेते हैं कोई भी इस टाइप का पेमेंट है, या पेटीएम है, गूगल, मतलब किसी भी तरह से आप पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने अपने कार्ड की डिटेल इस डिवाइस में डाली एप्लीकेशन के अंदर में। अब ये एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था, ये सारी डिटेल्स जो है लेके भेजेगा। दो नंबर आप देख लोगे यहाँ पे है टोकन रिक्वेस्टर के पास। अब टोकन रिक्वेस्टर क्या कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले रहा है और उसके बाद अपनी आईडी या जैसे मैंने बताया था यूनिक की को यूज करके, पासवर्ड को यूज करके टोकन सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज रहा है। अब क्या होगा, ये जो मोबाइल डिवाइस है या जो एप्लीकेशन है, जैसे गूगल पे हो गया, सैमसंग पे, जो कुछ भी हो गया, इसने ये सारी डिटेल्स के साथ अपना एक यूजर की या आप कह सकते हैं यूनिक पासवर्ड या कुछ भी ऐसा शेयर किया होगा। नहीं तो ये टोकन रिक्वेस्टर जो है उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि टोकन रिक्वेस्टर को भी सिक्योर रखना है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो किसी ऑथराइज सिस्टम के माध्यम से आ रही है। तो वो कैसे चेक करेगा, उसका यूनिक की जो रजिस्टर्ड है वो चेक करेगा, हाँ इसका पासवर्ड सही है, तभी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। और टोकन रिक्वेस्टर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो अपनी की लगा के या अपना पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड लगा के फिर वो टोकन सर्विस प्रोवाइडर को सारी डिटेल्स भेजेगा टोकन जनरेट करने के लिए। तो अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर देखेगा क्या ये टोकन रिक्वेस्टर के साथ सारी क्रेडेंशियल सही है कि नहीं, उसका पासवर्ड है कि नहीं। जब ये हो जाएगा तब ये भेजेगा ईश्वर बैंक या एंटिटी के पास। आपको याद है मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया था या आईसीआईसीआई का एग्जांपल लिया था। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, वो सारी डिटेल चेक करेगा, हाँ ये कार्ड की डिटेल इसी इंसान की है, ये सारी डिटेल सही है। अब ईश्वर क्या करेगा, वो सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद ईश्वर क्या करेगा, एक बार उसने चेक कर लिया, हाँ कार्ड डिटेल सही है, सब कुछ सही है, ये कस्टमर का कंसेंट भी लेना चाहता है कि क्या वही है जो पेमेंट कर रहा है। तो वो एक ओटीपी की रिक्वेस्ट भेजता है कार्ड होल्डर के मोबाइल पे। कार्ड होल्डर अपने मोबाइल की एंट्री, ओटीपी की एंट्री करता है इस डिवाइस पे, और वो डिवाइस की ओटीपी की एंट्री जो है वो सीधे ईश्वर बैंक के पास जाती है, इनके पास नहीं आएगी, क्योंकि इनको तो पता चल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर ईश्वर बैंक के पास आती है। ईश्वर बैंक क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहता है, हाँ हमें कस्टमर का कंसेंट मिल गया, हाँ ये सारी डिटेल सही है, ये टोकन सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजता है। अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डेटाबेस है, एक सर्वर है जो वॉल्ट है। यहाँ पे इसने क्या किया, जो कार्ड की डिटेल्स जो टोकन रिक्वेस्टर की तरफ से आई थी और जो ईश्वर ने भेजी है उसकी कंफर्मेशन ये यहाँ पे मैच करके स्टोर कर लेता है। अब ये जब मैच करके स्टोर कर लेता है तो इसके वॉल्ट में उसका ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स हैं कस्टमर की, और टोकन भी है जो उसने जनरेट किया है। तो बस टोकन सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि क्या टोकन नंबर है और किस चीज के डिटेल है। जब मैं कह रहा हूं उसको पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी इंसान को पता है। वो एक सिस्टम में आप कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, टोकनाइजेशन के माध्यम से सिक्योर्ड है, और ये डेटा ब्लाइंड होते हैं। इसका मतलब कि वो कुछ खुद भी चाहें तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे कि इसका टोकन के अगेंस्ट में नंबर क्या है। वो सब कुछ एक सिस्टम के माध्यम से होता है, और सिस्टम जो है वो आप कह सकते हैं इनक्रिप्ट करके उसको सिक्योर करके रखता है, कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और ये टोकन सर्विस प्रोवाइडर, ये टोकन रिक्वेस्टर, इन सब की ऑडिटिंग होती है कि क्या आपका सिस्टम कंप्लायंट है कि नहीं, उस लायक भी है कि नहीं, और अगर वो उस लायक नहीं होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर ने बोल दिया हाँ ठीक है सब कुछ। अब टोकन सर्विस प्रोवाइडर जो टोकन है वो गूगल पे या एप्पल पे या सैमसंग पे के माध्यम से को भेजेगा, ताकि वो जो है वो टोकन रिक्वेस्टर के पास नहीं जाएगी। तो टोकन रिक्वेस्टर का काम है बस टोकन के लिए रिक्वेस्ट करना। ओटीपी जो है वो सीधे के सीधे गूगल पे इनके पास जाएगी, और गूगल पे, एप्पल पे और सैमसंग पे जो है वो कार्ड की डिटेल सेव नहीं करेंगे। वो जो टोकन जनरेट हुआ है टोकन सर्विस प्रोवाइडर का, वही जनरेट होगा। अब आगे जब हम बात करेंगे पेमेंट की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जितनी बार जब आप पेमेंट करेंगे इस डिवाइस से, ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका टोकन जनरेट हो गया, गूगल पे, एप्पल पे या सैमसंग पे जिसके माध्यम से पे कर रहे हैं उन्होंने आपका टोकन सेव कर लिया। अब अगली बार जब भी पेमेंट करेंगे
तो ये जो एप्लीकेशन है गूगल पे, सैमसंग पे, वो आपका कार्ड डिटेल्स नहीं भेजेगा, वो आपका टोकन भेजेगा टोकन रिक्वेस्टर के पास। टोकन रिक्वेस्टर टीएसपी जो है वो मैच करेगा, हाँ ये टोकन इस कार्ड के अगेंस्ट है। फिर वो ईश्वर बैंक को भेजेगा कि ये देखिए पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है, ईश्वर बैंक सबको चेक करके बोलेगा हाँ पेमेंट कर दो, तो ये फिर पेमेंट हो जाएगा, कार्ड होल्डर के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके कार्ड से पैसे निकल गए, और जो डिटेल्स हैं ये एप्पल पे, सैमसंग के पे के पास आ जाएगी कि इस टोकन के अगेंस्ट पेमेंट हो चुकी है या हो जाएगी। तो ये एक तरीका होता है टोकन को फर्स्ट टाइम जनरेट करने का, और ये पूरा फ्लो है। तो आई एम श्योर कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा होगा, इस डायग्राम के माध्यम से आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि कैसे एक मोबाइल डिवाइस में से टोकन रिक्वेस्टर के पास टोकन की रिक्वेस्ट जाती है, फिर टोकन सर्विस प्रोवाइडर जनरेट करता है, फिर वो कैसे बैंक से चेक करके उसको कंफर्म करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।